के लिए वार्निंग जारी कर दी है, जिसमें लगातार भारी बरसात के साथ 70 किलोमीटर प्रति आवर की तेज हवाएं चलेंगी। दोस्तों ये है मुंबई में लोगों के घर, और देखो लोगों के घर में क्या आ रहा है, समुद्र का पानी आ जा रहा है, देख सकते हैं। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और बिहार जैसे 15 राज्यों को आईएमडी ने वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि बरसात तो भारी होगी ही, लेकिन आंधी तूफान भी होगा, इसलिए सतर्क रहें। लेकिन यहाँ पे तेज बरसात के साथ साथ तेज हवा भी यहाँ पे चल रही है। मौसम विभाग और रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है मुंबई में। छात्र का हाल यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी ये जो रेड अलर्ट जाहिर किया है इसका मतलब यही है कि बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुद्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से और रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आपने बोला था हर जगह आग लग जाएगी, ये इवेंट सच हो रहे हैं। आपने कहा था हर जगह पानी पानी हो जाएगा, ये इवेंट भी सच हो रहे हैं। आपकी और भी कई बातें थी, अब कुछ लोग हैं जो आपकी इन बातों पे ट्रस्ट करने लगे। तो मैम ये जो आपने कहा था सफाई अभियान शुरू हो गया है और सतयुग की तैयारी हो रही है, मैम इसका मीनिंग क्या है? कई कहावत सुनी होगी आपने कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब कुदरत जो हमारे पे, जो मैंने बोला अभी ये वाला एक मुहावरा, कुदरत कहती ठीक है मैंने तुम्हें बहुत मौके दे दिए, तुम इशारों में बहुत समझाती रही, तुम लोग नहीं समझे, अब आ जाओ फिर कलयुग। सफाई अभियान जो मैंने कहा था, बिल्कुल अब वो वक्त आ गया है। तैयारी उनकी बहुत पहले से थी, मैं वीडियो में बता चुकी हूं आपको। दोस्तों अब सफाई अभियान शुरू हो चुका है। अब इस सफाई अभियान में जितना कचरा होगा उसको निकाल कर फेंक दिया जाएगा और स्वच्छ समाज का निर्माण होगा। यह सफाई अभियान कोई साधारण अभियान नहीं, यह कुदरत का झाड़ू है। जितना कचरा है उसको निकाल कर फेंक दिया जाएगा। दोस्तों 2012 में जो बदलाव रुक गया था, क्या अब वो समय आ गया है? मशहूर भविष्यवक्ता डॉक्टर बलबीर सोहेल जी की ये भविष्यवाणियां आज एक एक करके सच साबित हो रही हैं। कुदरत ने हमें बहुत मौके दिए, बहुत इशारे किए, लेकिन इंसान नहीं समझा और अब कुदरत ने कह दिया है बहुत हुआ, अब मेरी बारी है। डॉक्टर बलबीर सोहेल जी के अनुसार यह कोई आम समय नहीं, यह कलयुग का सफाई अभियान है जिसकी शुरुआत हो चुकी है और 2028 से और अधिक होने जा रही है और 2032 तक इसका भयंकर रूप देखने को मिलेगा। यानी कि सफाई का रिजल्ट 2032 में मिलेगा। सोचिए, जिस भगवान शब्द को हम भूल चुके हैं उसका असली मतलब क्या है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, यही 5 तत्व आज इंसान से नाराज हैं। हमने नदियों को गंदा किया, हवा में जहर घोला और खुद को भगवान से बड़ा समझ लिया। हम इंसानों ने धर्म के नाम पर करोड़ों अरबों के अमीर मंदिर मस्जिद तो बना दिए, लेकिन अपने अंदर की इंसानियत को मार दिया। आज जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, चाहे वह टैक्स का बढ़ना हो, एक्सीडेंट्स होना हो या पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर गाड़ियों के इंजन के साथ साथ अरबों लीटर पानी को बर्बाद करना, यह सब उस सुप्रीम पावर की प्लानिंग का हिस्सा है। हर व्यक्ति, यहाँ तक कि देश के बड़े बड़े नेता भी अनजाने में उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा बन चुके हैं जो ऊपर वाले ने तय की है। चेतावनी साफ है, बंबई जैसी माया नगरी में पानी 2 किलोमीटर ऊंची सुनामी बनकर बहुमंजिला इमारतों को मिनटों में ढहा देगा। जहां बर्फ गिरती थी वहां सड़कें पिघलेंगी और भारत जैसे गर्म देशों में हाड़ कपाने वाली -डिग्री की ठंड पड़ेगी। जब बिजली नहीं होगी, गाड़ियां नहीं चलेंगी, तब इंसान कहां जाएगा? लेकिन ठहरिए, जहां विनाश की बात है वहीं उस मालिक ने बचाने का रास्ता भी तय किया है। डॉक्टर सोहेल जी कहती है कि जो आत्माएं शुद्ध हैं,
जो जीव दया कर रही है उन्हें नए युग यानी कि सतयुग में शिफ्ट किया जाएगा। और आज इस भयंकर कलयुग में इंसानों को विनाश से बचाने और सच्चे सतयुग की तैयारी करवाने के लिए धरती पर एक ऐसी महाशक्ति मौजूद है जो समाज से पाखंड, नशा, दहेज और हर तरह की बुराई को जड़ से खत्म कर रही है। तो कौन है वह महाशक्ति, यह हम बाद में जानेंगे। पहले सुनते हैं डॉक्टर बलबीर सोहेल जी की ये भविष्यवाणी। आपने कहा था हर जगह पानी पानी हो जाएगा, ये इवेंट भी सच हो रहे हैं। आपकी और भी कई बातें थी, अब कुछ लोग हैं जो आपकी इन बातों पे ट्रस्ट करने लगे। तो मैम ये जो आपने कहा था सफाई अभियान शुरू हो गया है और सतयुग की तैयारी हो रही है, मैम इसका मीनिंग क्या है? कई कहावत सुनी होगी आपने कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब कुदरत जो हमारे पे, जो मैंने बोला अभी ये वाला एक मुहावरा, कुदरत कहती ठीक है मैंने तुम्हें बहुत मौके दे दिए, तुम इशारों में बहुत समझाती रही, तुम लोग नहीं समझे, अब आ जाओ फिर कल युग। सफाई अभियान जो मैंने कहा था, बिल्कुल अब वो वक्त आ गया है। तैयारी उनकी बहुत पहले से थी, मैं वीडियो में बता चुकी हूं आपको। धर्म के नाम पे तो हम लोगों ने जगह जगह मंदिर बना दिए ना। विष्णु जी का हो गया, कृष्ण जी का हो गया, साईं बाबा का हो गया, ये हो गया। यानी आपने अपने घर से भगवान को निकाल के वहां बैठा दिया। तो हमारे घर से जा, तेरे को वहीं आके आएंगे, तेरे को वहीं लोग मत्था टेकेंगे, वहीं तेरे को चंदा मिलेगा। क्या भगवान इसी काम के लिए रह था? जिसको भगवान कहते हो आप, यानी पिछली बार मैंने कहा था भगवान का मतलब ही कुछ और है। वो भगवान शब्द आया कहां से? जिन्होंने वीडियो नहीं देखी उनको बता दूं, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ की मात्रा अग्नि और ना से नीर। भगवान से बचो, नेचर से बचो। अब इसका जरा एनालाइज कर लीजिए आप लोग। तो अभी वही भगवान क्या कर रहा है? या कोई मुकुट पहन के नहीं आया? 5.5 तत्व जिसकी बॉडी बनी हमारी, ये 5 तत्व की बनी है ना, ये उसी तरह से। अब कहते हैं बारी हमारी है। क्या पानी हमने पीने लग छोड़ा? मुझे शर्म आती कहते हुए, मैंने शायद पिछली एक वीडियो में भी कहा था कि गंगा का पानी पवित्र कहां रह गया? वहीं जाके आप, जहां से आती है कुछ जगह पे लोग कपड़े भी धो रहे हैं, वहां आप खुले में आप पैखाना करके आए और वहां आके आप धो रहे हो और वहां बैठ के दारू भी पी रहे हो। फिर कहते हैं गंगा नहाया। कौन सी गंगा नहा के आए आप? ये जो मैंने पिछली बार भी कहा था, शायद मेरे 1-2 पॉडकास्ट में ये कहा कि आने वाला टाइम ऐसा है। तो लोगों ने कहा था मैम आप डरा रहे हो हमें। मैं कौन होती डराने वाली आपको? आपने क्वेश्चन क्यों? आप लोग मरने से डरते हो। मरता कौन है? शरीर। तो शरीर लेके ही तो हम यहां पे आए हैं। जो आपने कर्म किए हैं उन कर्मों की सजा कौन भुगतेगा? वो पड़ोसी तो नहीं आएगा, आपका बच्चा नहीं आएगा, आप ही वो लोग हो। इसलिए उन्होंने तैयारी कर ली पूरी। पिछली बार मैंने कहा था कि हमने इनको बहुत मौका दिया। 2012 याद करो। तो नई जनरेशन को बाकी पिछली हिस्ट्री पढ़ो जरा भी। ये शिफ्ट 2012 में होनी थी, मैं एक बार बोल चुकी हूं, लेकिन अब वो शिफ्ट नहीं करने वाले। एक ने कहा कि मैम आपने 2028 बोला था, उसको तो मैंने वहां उसका जवाब दे दिया, पर आपको बताना चाहती हूं, उसको ध्यान से पढ़ो, मेरी वीडियो को सुनो जरा। उन्होंने कहा 2028 के बाद हम पोस्टपोन नहीं करने वाले। भाई लोगों मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से, आप लोग पढ़ा करो उसको। जो मेरे को मिल रहा मैसेज मैं वही बोलती हूं, उसे मेरा कोई और सेंटेंस नहीं है। मैम लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ ये जो सरकार हमारे साथ कर रही है, हाँ, जिसके अंदर हम पेट्रोल के साथ एथेनॉल डालना, जितने घर है उन्हें तोड़ना, इनलीगल कंस्ट्रक्शन के चक्कर में जो छोटे छोटे घर है उनको भी तोड़ना, हर चीज का महंगा करना, टैक्सेस बढ़ा देना, रोड टैक्स ले लेके भी इतने बुरे बुरे रोड बनाना कि उनके एक्सीडेंट की वजह से कितने लोगों की जानें जा रही हैं। तो मैम क्या ये भी एक पूरा प्रोसेस है जो कि प्री प्लान्ड है कि इस तरीके से धीरे धीरे करके लोग इसके चक्कर में फंसते चले जाएंगे, या सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं ही होना ऊपर वाले का प्लान? एवरीथिंग इज प्री प्लान, बड़ी क्लियर है मैं। उन्होंने हर बंदे को वहां कहां खड़ा किया हुआ, उसे क्या क्या करना है। मोदी जो कैसे खड़ा नहीं कर दिया, उनको बंदा, इस बंदे की मेंटालिटी क्या है, ये पिछले जन्मों में क्या करके आया है,
इसलिए उनको यहां भेजा जाता कि पिछला इनका रिकॉर्ड क्या है। उन्होंने जब मुझे कहा कि इसके 2020 के बाद हम शिफ्ट नहीं करने वाले, कोई प्रोग्राम चेंज नहीं करने वाले, तो लोगों ने, जिनको नहीं समझ आई कि दुनिया खत्म हो जाएगी 28, अरे भाई खत्म नहीं होगी, शुरुआत होगी। कहा पहले उसको पूरा वीडियो को सुनो, उसके बाद बोलना, उसके बाद कमेंट किया करो। आपको ट्रोल करने की आदत है कुछ लोगों को, करते रहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वही परोस रही हूं आपको जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं, और आई एम वेरी थैंकफुल टू माई क्लाइंट्स। बहुत से लोग ऐसे आए अभी, यंगस्टर्स, जिनको ये मैसेज मिल रहे हैं, उनका भी मैं सारी मेरे पास कलेक्शन है, और वो मैं आपको बताने जा रही हूं। 2028 शुरुआत है सफाई अभियान की। अभी तो छोटे छोटे टेलर है ये, कहीं आग लगा दी, कहीं सुनामी ला दी, कहीं 170 किलोमीटर पे हवा चला दी, साइकिल ही उड़ गया, बच्चा लेके, बच्चा सच में साइकिल ही उड़ गया। तो ये अब आंखें नहीं खोली थी आपने ना, अभी आंखें खोलो। छोटी मोटी बातों में तो किसी को आपको समझ नहीं हमारी बातों की। जब तक मैं खुद ना अपने पैर जला लूं आग में, तब तक आपको मजा नहीं आ रहा। नहीं आ रहा था ना, तभी ट्रोल करते सब लोगों को। दिल्ली में क्या हुआ, आग लग रही कई कई जगह पे, दिल्ली जल रही है। उनकी प्रेडिक्शन क्या है, दिल्ली जल के खत्म होगी। दिल्ली वाले सुन लो, अब कर लो जल्दी, कंस्ट्रक्शन आपने करनी है। एक 2 बेडरूम साथ में एक ऊपर बना दिया, 6 फैमिलीज रह रही है वहां पे। कहते तुम लोगों ने क्या पानी पीने लायक नहीं छोड़ा, जमीन रहने लायक नहीं छोड़ी, धर्म के नाम पे। और यहां बताऊं, धर्म जो आप कह रहे हो, ये सनातन नहीं है। सनातन धर्म एक ही इंसानियत, और मैं बोलूंगी वो है सिखिज्म में। ये नहीं कि मैं सरदार फैमिली को तो इसलिए बोल रही, नो। आप जाते हो गुरुद्वारे, आपने 5 रुपए का मत्था टेकना, 2 पैसे का टेकना या बिल्कुल नहीं टेकना, वो आपकी मर्जी, श्रद्धा के ऊपर है। कोई आज कभी मुझे को बता दे, किसी भाई ने, किसी ग्रंथी ने आपको ये कहा हो कि यहां इतने का प्रसाद चढ़ा दो या कर दो। मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या है, मंदिरों में गई तो मेरे साथ जो लोकल था उसको पता था कि यहां पंडित क्या करे। मैं क्या है, एक पंडित था, आप यहां इतने का दान कर दो, दूसरा आया इधर से, यानी कि लगता है मेरे को एक इधर खींच रहा है, उधर खींच रहा है। तो मेरे को कहता है मैम आप आगे निकलो, इनका रोज का काम है। क्या ये मंदिर के पुजारी वो है, रहने लायक है? उसको किसने वहां पे अपॉइंट किया, किसने अपॉइंट किया, ये बताइए मुझे आप। आज हमारे इंसानों में गरीबी इतनी है, हमारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सारे के सारे अमीर हो गए, करोड़ों में। पता नहीं कितने टन करोड़ सोना पड़ा वहां पे, कितने टन करोड़ वहां पैसे पड़े हुए हैं। तुम्हारे बंदे तो भूखे मर रहे हैं, उनको रहने को जगह नहीं है। तो वो देख रहा था ना, कहता आजा मैं रहने को जगह इनको दूंगा। जिन्होंने ये काम किए ना, अब उनका आप बोलोगे ना बच जाए। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि मैं पूजा पाठ कर ले, मैं क्या भैया वहां बोलो उनको, मेरे को मत बोलो। कौन सी पूजा पाठ, अभी तो अपने पेट पूजा करते आए हो। मेरी एक फैक्ट्री है, मेरे 2 बेटे, उनकी 2 फैक्ट्रियां लगाऊंगा मैं। अपनी जिंदगी पता नहीं कितने दिन जीना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं कर दूं। ये सब लोग यही कर रहे हो आप लोग। अडानी को पूछो ना, तूने इतना ज्यादा कर दिया, तूने कितने लोगों को उसका हिस्सेदार बनाया? अंबानी को पूछो ना, मोदी जी को पूछो ना, आप कितने लोगों को आपने रहने लायक, जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, क्या फ्री सेवा दी किसी को, आम लोगों के जो अफोर्ड नहीं कर पाते? ये जो गुंडा राज था ना, अब उसका सफाई अभियान, क्योंकि उनकी लिस्टें बन चुकी हैं। 2019 की बात है, जब किसी से थ्रू मैसेज मिल रहा था, बात करी उनसे मैं, तो उन्होंने ये कहा, मुझे बड़ी ताज्जुब की बात है, एक ऐसा वर्ड कहा था, और उन्होंने सवाल मुझे पूछा था, बलबीर तुम बताओ क्या कि तेरे आसपास जितने लोग रह रहे हैं, क्या वो एक दूसरे का हाल पूछते हैं? तेरे चाहने वाले, तेरे रिलेटिव जो तेरे क्लोज हैं, तुम हॉस्पिटल एडमिट थी, तुम घर में बीमार थी, कोई तेरी मदद के लिए आया? मैं सच कह रही हूं, ये सवाल मुझे बोला गया था, उन्होंने सवाल किया था मेरे सामने। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं,
क्योंकि मैं उनसे हमेशा कहती थी कि मुझे किसी का मुहताज मत बनाना, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। कहते वो तो तेरी एप्लीकेशन थी, मैंने कहा मैंने ऐसे मांगा था। लेकिन इंसानियत जो तुम्हें अपना बताते हैं, क्या किसी ने तेरा हाल पूछा? क्या तेरे घर को आया तुम्हें पूछने के लिए? कौन था तेरे साथ? मैं क्या आप थे ना, आपकी दुआएं थी ना। ये मैं ट्रू स्टोरी बता रही हूं। आज मैं यहां बैठी हूं उसकी मर्जी के साथ। आई नेवर थिंक इन माई लाइफ कि मैं यूट्यूब पे आऊंगी, वो भी इस एज में। क्यों? बहुत परीक्षा उसने मेरी ली, बहुत। अब सफाई अभियान वही लोग हैं जिन्होंने उनकी परीक्षा ली है और उनको वो आगे लेके जाने वाले हैं। आगे कैसे बताती हूं। अभी मैंने आपको बिल्डिंग की एग्जांपल दी, हवेली की एग्जांपल दी, पुरानी हो गई, तोड़नी है, उसको नया घर बनाना वहां पे। एग्जैक्टली यहां वही कहानी है। जो अच्छे लोग हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा नई धरती पे, नए युग में। युग इतनी जल्दी नहीं बदलता। मैंने पिछली बार भी कहा था युग ग्रहों की चाल से बदलता है। मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, और जो उन्होंने मुझे मैसेज दिया वो ये था कि अभी समय है, अभी तो हमने सफाई शुरू करनी है। मैम मेरा एक सवाल है। जी। साइंस कहती है इंसानों से पहले यहाँ डायनासोर रहते थे जिनके कुछ अवशेष भी मिले हैं, लेकिन साइंस का यह भी कहना है कि एक टाइम ऐसा आया जब अंतरिक्ष से कुछ गिरा, जिसके गिरने की वजह से एक ऐसा काल आ गया जिससे सारे डायनासोर इस पृथ्वी से चले गए और उसके बाद इंसान की संरचना होनी शुरू हुई। तो मैम क्या ये बात सही है? क्या वो भी एक सफाई अभियान था? आप जो कह रहे हो ये बात पता नहीं आपने कहां पढ़ी है, मुझे नहीं पता, पर जब पृथ्वी बनी कई बार बसी कई बार उजड़ी, ये बात सच है। ठीक है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, अब क्या चल रहा है कलयुग। ठीक है? हर युग में बदलती गई। ठीक है? वो भी टाइम था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमने गाने भी सुने हैं और देखे भी हैं। और जीती जाती एग्जांपल मैं आपको बता देती हूं। आई हैव इन लंदन, यूके, जो उनके म्यूजियम है, हमारे भारतवासियों सुन लीजिए आप, हमारे हैं यहां पे उस टाइम के वो जो सामान उठा के ले गए, महाराजा रणजीत सिंह का डायमंड ब्लू वाला कोहिनूर हीरा, प्लस महाराजा रणजीत सिंह के टाइम के सारे बर्तन सोने के होते थे, इतने बड़े बड़े मैंने देखे हैं, बड़े बड़े। आज वो म्यूजियम में रखे हुए हैं और हमें लोग वहां पे जाके अपने बर्तनों को देखने के लिए, अपनी ही जायदाद को देखने के लिए, अपना ही पेश देखने के लिए हमें उनको पैसे देने पड़ते हैं। पैसे देके हम देख के आते हैं कि ये हमारा भारत था। वाह रे वाह हिंदुस्तानियों, वाह भारतीयों। किसी ने हिम्मत नहीं करी, भैया लूट के तो तुम लोग ले गए थे हमारे यहां से। वो भारत युगों से देखते जाओ, क्यों, कारण क्या है? ये ऋषियों मुनियों की धरती है, तपस्वियों की धरती है। कैलाश पर्वत हमारे यहां और किसी कंट्री में नहीं है। मैंने पिछली बार बताया था आपको कि कैलाश पर्वत का रहस्य बहुत बड़ा है। हर को कैलाश पर्वत पे चढ़ पाया आज तक? बताइए मेरे को आप। कोई नहीं, सिर्फ एक या दो लोग जो उसकी तह तक नीचे गए हैं। जहां पिछली बार मैंने कहा था हिमालय के नीचे शिमाला है, ये कहा था मैंने, जहां ऋषि मुनि बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। तभी आप लोगों ने ट्रोल किया था। अरे भाई जब नहीं जा पा रहे हो, नहीं है तो खाया जाओ, सोच समझो आप। तो सफाई ध्यान से शुरू कर दिया मैंने। अब उसी पे आते हैं वापस, क्योंकि शिमाला तक पहुंचना और कैलाश पर्वत तक पहुंचना हमारे बस की बात नहीं है। वहां वो ही पहुंच सकता है। आज जो मैंने एक दो किसी ने बात करी मेरे से कि वहां उन्होंने जाके उस पर्वत के नीचे क्या है, वहां सारी प्लानिंग होती है। सारी प्लानिंग यहां क्या करना है, और जो प्लानिंग करने वाले बैठे हुए हैं, ये मत बोलो हमारे मिनिस्ट्री के लोग हैं। जैसे अभी आपने हमने पूछा कि लोग मर रहे हैं, आग लग गई है, ये नो, ये उनका एक प्लानिंग का हिस्सा है। एक अगर तुम नहीं करे तुमने आग लगा दी, और पास पास में घर बनाओ और गाड़ियां ना निकलने के सड़कें तंग करो, तो क्या होगा? वो गेम खेलेगा अपनी। फिर मैंने कहा ना, अब आप सब लोग भूल जाओ, अब बारी उनकी है।
मैं यहां सेंटेंस खत्म करूंगी कि उनकी बारी शुरू हो चुकी है। आप लाख चढ़ावे चढ़ लो, मंदिरों में चले जाओ, तो कुछ नहीं होने वाला। और उसके आगे देखिए, आप बोलोगे उसके बाद क्या। उन्होंने ये बताया मेरे को कि जो आप अध्यात्म में काम कर रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, चाहे जानवरों की कर रहे हो, चाहे पेड़ पौधों की कर रहे हो, आपका मोटिव क्या है। आप पेड़ लगाओगे तो पेड़ को तो नहीं बोलोगे भैया तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना, नहीं बोलोगे ना। वो है निष्काम। पेड़ लगाइए नहीं, पेड़ लगा के आ गया, जैसे मिनिस्टर करते हैं, उसे इनॉग्रेशन करवानी, पेड़ लगवा दो। मैं उस मिनिस्टरों को पूछती हूं जिन्होंने इनॉग्रेशन करी पौधे लगा के, क्या उन्होंने कभी आके वहां पे पानी डाला है फोटो खिंचाने के लिए? और 4 बंदे आपके खड़े हो गए बड़े कलर कूलर खड़े करके कि आज देखो जी हमने फलाने मिनिस्टर से इनॉग्रेशन करवाई अपनी हवेली की, अपने हॉस्पिटल की, क्या उन्होंने पानी डाला वहां पे? पूछो उनसे जाके। ये बहुत बड़ी गाली है एक। आप तो लगा लिया, आपने बच्चा पैदा तो कर लिया, तो लगा दिया, तो क्या उसको खाना प्रॉपर दिया? ये भी यहां भी आपके कर्म बनते हैं और आपके कर्मों के हिसाब से ही वहां लिस्टें बनी हुई है। मैं ये भी क्लियर कर दूं, चाहे कोई भी हो। आप पैसे के अमीर हो, यहां पे पैसे के, बड़ी गाड़ियां, बड़ी कोठियां, ये आपकी मन की अमीरी नहीं है, ये दिखावे की अमीरी है। मैम आपके अकॉर्डिंग वो कौन सी सेवा है जो आज की डेट में सबको करनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो? आपका सवाल तो अच्छा है, पर क्या मौत से बचने के लिए पूछ रहे मेरे साथ? हाँ, मेरे पास लोगों के ये व्हाट्सएप है, अमन, मैं नाम नहीं लेना चाहती, नंबर भी है मेरे पास, जिन्होंने भेजा मोहन, मैं बोलो क्या करें? पूजा पाठ करें? क्यों, अब मौत से डर लगता है? इससे मतलब से, अरे भाई जो आया उसे जाना है। अपने कर्मों का आईना तो देखो आप। रात को नींद कैसे आ जाती है आपको? मैं दावे के साथ कह सकती हूं, अगर आपने किसी का बुरा किया है, किसी का हक मारा है, आपको नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, अब दवाइयां खा के सोने लायक हो जाओगे। और आपके घर में जो किसी का किया, आपके घर में वो हो रहा होगा, आपको नहीं पता। मैं जब रिग्रेशन करती हूं या सेशन किया मैंने, तो आप मानोगे जो उन्होंने चाची ताई चाचा जिसने भी किया, सेम घटना उनके घर में हुई। आपके फैमिली में जितने आपके बहन भाई रिश्तेदार हैं, चाचा चाची मासा मासी ताऊ भाभी जो भी है, वो सारे आपके कार्मिकली अकाउंट वाले ही आए हैं, जिनके साथ आपको कर्मों का लेन देन है। ये जर्नी हमारी ऐसी ही होती है कि कार्मिकली अकाउंट क्लियर करना है। बट और एक चीज और बड़ी मजेदार बताऊं मैं आपको, जितने में मैं केस आपसे शेयर कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी से आई हुई, यहाँ बहुत अच्छी आत्माएं आई हुई हैं, वो सब गरीब घरों में है। कोई भी अमीर घर पे नहीं है, मैं ये भी क्लियर कर दूं आपको। नो, मतलब ही नहीं है। और आप जरा पीछे जाकर अपनी हिस्ट्री देखो, हमारे ऋषि मुनियों की, कबीर जी को ले लो, दूसरों को ले लो, क्या अमीर घर में पैदा हुए थे? ज्ञानी बंदे को, आध्यात्मिक ज्ञान वाले को, जो भरा भूरा पहले मटका भरा हुआ है, उसको ये सब नहीं चाहिए। मैं एग्जांपल दे रही हूं आपको। एक आया, कहते मैम 2 दिन कपड़े नहीं बदलता, पता नहीं ऐसे बैठ जाता है, हमको शर्म आती, जो आ जाए तो क्या करें आप इसका? चुपचाप ऐसे बैठ जाएगा, खाना तो खाया खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया। और वो जो परिवार मेरे पास आया, वो मॉडर्न सोसाइटी वाले हैं, जब तक पब जाना है, क्लब जाना है, 3 पत्ती भी खेलनी है, लड़का उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। कहते थे क्या, डॉक्टरों को दिखा लिया, साइकेट्रिस्ट को दिखा लिया, कुछ निकला नहीं, मेडिसिन दे दी, क्योंकि रात को उसको जागता रहता है, सो गया तो उठेगा नहीं। जब उसका रिग्रेशन किया तो पता लगा ये कौन था, बहुत बड़ा तपस्वी रह चुका ये। वो इस घर को सुधारने आया है। 2028 के बाद भयंकर फुल फॉर्म पे चीजें शुरू होने वाली है और 32 तक चलेंगे, उसके बाद और तेज। अभी आपको पता होना चाहिए, हम लोग साली इस पे डिपेंडेंट हैं। हम लोग अभी कई आइलैंड छोटे छोटे खत्म हो चुके हैं, अभी तक आपको पता ही नहीं है। अभी एक मैं वीडियो देख रही थी कि बॉम्बे में इतना पानी उनके जुहू बीच से पीछे चला गया, तो मैं हंस रही थी। जिस दिन वो पानी पीछे जो गया है, 2 किलोमीटर ऊंची वेव बन के आया, सुनामी।
आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों को 2 मिनट में खत्म कर देगा। मैं बॉम्बे वालों को बोल रही हूँ, बॉम्बे का पानी खत्म, डुबो के मारना है। पानी तो है बहुत, पी के पानी दिखा दो ना वो वाला। अभी बॉम्बे की हालत क्यों हो रही है? नलकों में पीला पानी आ रहा है, पानी पीने को नहीं है। गुरु नानक ने गुरबानी में क्या कहा था? पवन गुरु हवा, हवा हमने प्रदूषण कर दी। पानी पिता, माता धरती हमारी माता है, तो हमने मां को क्या किया? ठोकरे मारी, गंदे फैक्ट्री का पानी उस मां के ऊपर फेंक रहे गड्ढे कर करके अपने पर्पस के लिए। ये नहीं सोचा कि इनकी भी जान है, इनकी भी आत्मा है। धरती मां भी रो पड़ी कि मैं क्या करूं। सब लोगों ने फरियाद ऊपर लगाई हुई, जिन जिनको आप लोगों ने तंग किया है। जो पीढ़ियां चली गई वो भी, जो भी लड़ाइयां लड़ रहे हैं किसी कंट्री का भी। अमेरिका को देख लो ना, यूएसए क्या हाल है उनका। मैंने एक वीडियो में कहा था, आज भी कह रही हूं कि सुबह उठोगे ना, अमेरिका नक्शों में नहीं होगा। एक वो 500 किलोमीटर दूर, एक इधर ढूंढ लो अमेरिका है कहां पे, और ये होगा। फ्लड, बेमौसम बरसात। दूसरी बात जो है, हम अभी आपने वीडियो देखी होगी कि यूके का हाल क्या है, वेस्टर्न कंट्री का क्या हाल है, पेरिस का हाल क्या है। गर्मी कितनी पड़ी? 45 डिग्री। बट सोच सकते हो कभी आप 45? हमारा हम, हालांकि हमारी बॉडी यहाँ पे सर्दी में भी हमको रहने की आदत, गर्मी में भी रहने की आदत है। पेड़ लगा, वहां जाके पंखा चला लो, बैठ जाओ। वहां के लोगों को आदत नहीं है। -, डिग्री जहां टेम्परेचर रहा हो और 4 डिग्री से नीचे ऊपर कभी गया ना हो, उन लोगों के तो एसी और मोटी मोटी दीवारें हैं, दरवाजे भी बंद हैं। अब उनका सोचो क्या हाल है वहां पे, सोचिए जरा आप। अब ये वही लोग हैं जो समुद्र किनारे बैठकर सन बात करते थे, गर्मी को तरसते थे ये लोग। आई सीन माय ओन आइज। तो जब पहली बार भारत से बाहर जाओ तो लगता है यार ये क्या है, सब समुद्र के तारे से मुर्दे पड़े हुए हैं, आंखों में चश्मा। तो आई आस्क्ड माय सिस्टर, कहते सन बात ले रहे हैं, कपड़े उतारे हुए हैं। सिर्फ एक उस पुरानी बात करी, ब्रा होती थी, अब तो ब्रा भी लोगों की होती है वहां पे लेडीज की, और पैंटी नाम की है, वो पैंटी निकला सकते हैं आप। और कमाल का कल्चर है वहां को, आपकी तरह जाके आंखें नहीं सेकता। ये हमारे इंडियन कल्चर में ये बात है, वहां नहीं, वहां एवरीथिंग इज ओपन, द पीपल वोंट बॉदर। अब वो जो सन बात ले रहे हैं, जब भगवान ने फुल फॉर्म में सन बात दिया तो फिर क्या हुआ? तो दोस्तों, वह सत्ता है संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण संत नहीं है, बल्कि वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के वो अवतार है जो इस धरती पर भटके हुए इंसानों को सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान देकर उनकी रक्षा करने के लिए आए हैं। आज जब पूरी दुनिया प्राकृतिक आपदाओं और कर्मों के जाल में फंसी है, तब उनके द्वारा दिया गया शास्त्र अनुकूल ज्ञान ही एकमात्र सुरक्षा कवच है। जो आत्माएं उनके ज्ञान को समझ लेंगी और उनकी शरण ग्रहण करेंगी, इस महासफाई अभियान में केवल वही सुरक्षित बचेंगी। वक्त बहुत कम है, 2028 दूर नहीं है। कुदरत अपना काम शुरू कर चुकी है। अब डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि जागने का समय है। अपने कर्मों के आईने को देखिए, पाखंड को छोड़िए और संत रामपाल जी महाराज के अनमोल ज्ञान को समझकर नाम दीक्षा लें, ताकि इस विनाशकारी समय में आपके और आपके परिवार की रक्षा हो सके। तो आज ही जुड़े और सत्य को पहचानें। पढ़ें पवित्र पुस्तक ज्ञान करता हुआ जीने की राह। अधिक जानकारी के लिए YouTube पर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आदि सनातन धर्म।